हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम वीकली। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें से हर एग्ज़ाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंत तक देखिएगा वीडियो को। आपको ज़रूर इससे एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो एनटीपीसी हो, एसएससी हो या कोई स्टेट बोर्ड हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। इसमें से क्वेश्चन आपको मिलना ही है। आज का टॉपिक क्या है? भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम, दोनों में जो करंट अफेयर में अभी प्रथम बने हैं तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पहला देखते हैं, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बना है? पटना में, याद रखिएगा। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बना है? ये हाल ही में बना है। और कहाँ बना है? बिहार के पटना में, याद रखिएगा। भारत का पहला परागकण पार्क, परागकण पार्क कहाँ बना है? पहला, भारत का प्रथम ही है। कहाँ बना है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। भारत का पहला परागकण पार्क कहाँ बना है? उत्तराखंड में। भारत का पहला इग्लू कैफ़े, भारत का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ बना है? गुलमर्ग, कश्मीर में, याद रखिएगा। भारत का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ बना है? गुलमर्ग, कश्मीर। भारत का पहला अपंग क्लिनिक, भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ बना है? चंडीगढ़ में, याद रखिएगा। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ बना है? चंडीगढ़ में। भारत का पहला डॉग पार्क, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ बना है? ये बना है हैदराबाद में, याद रखिए। रिवीजन कर लेते हैं एक बार। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना, भारत का पहला परागकण पार्क उत्तराखंड, इग्लू कैफ़े गुलमर्ग, अपंग क्लिनिक कहाँ पर है? चंडीगढ़ में खुला है। और डॉग पार्क कहाँ खुला है? हैदराबाद में। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ बना है? कोझिकोड, केरल में, याद रखिएगा। पहला जेंडर पार्क कहाँ पर है? कोझिकोड, केरल। रिपब्लिक डे में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन है? भावना कांतु, याद रखिएगा। रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन है? ये है भावना कांतु। नाभ पुस्तकालय कहाँ बना है? कोलकाता में, याद रखिएगा। नाभ पुस्तकालय कोलकाता में। देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर है? वो है चेन्नई में। और चमड़ा पार्क कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। दोनों अलग अलग हैं। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मनीष कुमार, याद रखिएगा। पहले भारतीय कौन थे? मनीष कुमार। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस, याद रखिएगा। भारत की कह रहा हूँ, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? भुवनेश्वर, याद रखिएगा। फायर पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? भुवनेश्वर में। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ हुआ है? कुफरी, शिमला में, याद रखिएगा। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पर है? कुफरी, शिमला में। भारत का सबसे युवा मेयर कौन है? आर्य राजेंद्रन, कहाँ के हैं ये? केरल के, याद रखिएगा। भारत की सबसे युवा मेयर कौन है? आर्य राजेंद्रन। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ बना है? ये बना है नैनीताल, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। पॉलिनेटर पार्क कहाँ बना है भारत का पहला? नैनीताल, उत्तराखंड में। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बना है? पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बना है? पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला बिहार का पहला गिलास ब्रिज कहाँ बना है? ये बना है राजगीर में, याद रखिएगा। बिहार का पहला गिलास ब्रिज कहाँ बना है? राजगीर में। भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ बना है? नैनीताल, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। मॉस गार्डन कहाँ बना है? नैनीताल में। LIC का पहला डिजिटल ऐप कौन सा है? ये है आनंदा, याद रखिएगा। LIC का पहला डिजिटल ऐप कौन सा है? आनंदा। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बना है? नैनीताल में बना है, ये भी उत्तराखंड में, याद रखिएगा। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज पार्क कहाँ बना है? ब्रिज कहाँ पर बना है? नैनीताल में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर है? मैसूर, कर्नाटक में। चंदन में प्रथम स्थान भी कर्नाटक का है, तो वहीं पर चंदन संग्रहालय बना है। याद रखिएगा। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बना है? भुवनेश्वर। याद रखिएगा। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बना है? भुवनेश्वर। न्यूजीलैंड की पहली महिला मूल की मंत्री कौन बनी है? प्रियंका राधाकृष्णन। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका का लगभग सभी को पता होगा, लेकिन ये पूछा है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन है? प्रियंका राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन सी है? MIC रेडवुड। याद रखिएगा। भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन सी है? MIC रेडवुड। नेक्स्ट देखते हैं। एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? ये है हरप्रीत एडी सिंह। याद रखिएगा। एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन सी है? हरप्रीत एडी सिंह। नेक्स्ट देखते हैं। पहली रो पैक्स फेरी सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो कहाँ की गई है? गुजरात में। याद रखिएगा। पहली रो पैक्स फेरी सेवा कहाँ शुरुआत की गई है? गुजरात में। सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन सा है? ये है अरहम ओम तलनासनिया। याद रखिएगा। नाम छोटा है लेकिन सबसे कम उम्र का है, लेकिन नाम कितना बड़ा है देखिए। अरहम ओम तलशानिया। अरहम ओम तलशानिया सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर बना है ये। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बना है? ये बना है जोगीघोपा, असम में। याद रखिएगा। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बना है? जोगीघोपा, असम में। याद रखिएगा। राज्य कृषि कानून को लागू ना करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है पंजाब। याद रखिएगा, ना लागू करने वाला। कभी आप देखें कहीं कहीं पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है, तो सही से पढ़िएगा क्वेश्चन। राज्य कृषि कानून को लागू ना करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वो बना है केरल। याद रखिएगा। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। ऐसे देखते हैं। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है असम। याद रखिएगा। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? असम। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? मिंटी अग्रवाल। याद रखिएगा। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? मिंटी अग्रवाल। 3 राजधानियों वाला पहला राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा। 3 राजधानियाँ हैं आंध्र प्रदेश की, और ये देश में पहला ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। ऐसे देखते हैं। अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना है? ये बना है संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिएगा। अरब क्षेत्र में परमाणु उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा बना है? संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिएगा। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? M बीरालक्ष्मी। याद रखिएगा। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? M बीरालक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा। पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ पर की गई है? छत्तीसगढ़ में। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? लॉस एंजल्स में। याद रखिएगा। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? लॉस एंजल्स में। भारत का पहला कबक पार्क कहाँ खोला गया है? ये भी नैनीताल, उत्तराखंड में। याद रखिएगा। भारत का पहला कबक पार्क ये कहाँ खोला गया है? नैनीताल में। वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? कोटक महिंद्रा बैंक। याद रखिएगा। वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? कोटक महिंद्रा बैंक। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है मिजोरम। याद रखिएगा। हाल ही में ओलंपिक हुए थे, तो गेम्स के
के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये कि खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? मिजोरम। याद रखिएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन सा बना है? यह है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग कहाँ पर है? यूरोप में। याद रखिएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन सा बना है? लग्जमबर्ग। कोविड-19 के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था? जिसने सबसे पहले कर्फ्यू लगाया था वो है पंजाब। याद रखिएगा। भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल खुला था, कहाँ खुला था? मुंबई में। याद रखिएगा। पहला कोविड-19 अस्पताल कहाँ खुला था? मुंबई में। भारतीय सेना में पहली महिला जज कौन बनी है? ज्योति शर्मा। याद रखिएगा। भारतीय सेना में पहली महिला जज कौन बनी है? ज्योति शर्मा। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वो बना है उत्तराखंड। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? वो बना है उत्तराखंड। याद रखिएगा। अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट कौन है? आरोही पंडित। याद रखिएगा। अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट कौन है? आरोही पंडित। नेक्स्ट देख लेते हैं। 6G उपग्रह लॉन्च किसने किया है? तो ये किया है चीन ने। याद रखिएगा। 6G उपग्रह किसने लॉन्च किया है? चीन ने। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का क्या नाम है? अश्मी। ASMI। याद रखिएगा। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल कौन सी है? ASMI अश्मी। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बना है? ये बना है भागलपुर, बिहार। याद रखिएगा। डॉल्फिन कहाँ पर बनी है? वो पटना में है। दोनों चीज़ याद रखिएगा। और कछुआ भागलपुर में। कंफ्यूज मत होइएगा। याद रखिएगा। देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो कहाँ शुरू की है? तो कहाँ शुरू हुई है? दिल्ली में। ये तो इजी क्वेश्चन है, पता ही होगा अभी सभी को। भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो वाटर पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। जिसका पहला नाम क्या था? गुड़गांव था। तो उसका अब न्यू नाम क्या है? गुरुग्राम। याद रखिएगा। वाटर पार्क खोला है भारत का प्रथम। याद रखिएगा। फार्मूला 2 रेस जीतने वाली पहले भारतीय कौन है? जिहान दारूवाला। याद रखिएगा। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? जिहान दारूवाला। हर घर जल राज्य बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? वो बना है गोवा। याद रखिएगा। हर घर जल राज्य बनने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा बना है। याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई राष्ट्रीय नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? वो बना था हिमाचल प्रदेश। कब लागू की गई थी नई शिक्षा नीति? 29 जुलाई 2020 को। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। 29 जुलाई 2020 को। इससे पहले भी दो हमारी शिक्षा नीति आ चुकी थी, 1968 फिर 1986। अब आई है 2020 की, 29 जुलाई 2020। याद रखिएगा। प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किसने किया है? तो ये क्या है? दिल्ली ने। याद रखिएगा। प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किसने किया है? दिल्ली ने। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड में। याद रखिएगा। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? उत्तराखंड में। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन सा था? वो था गोवा था। लेकिन फिर बाद में भी केस आ गए थे। लेकिन अगर सबसे पहले ख़त्म हुए थे तो कहाँ ख़त्म हुए थे कोविड-19 के केस? गोवा में। याद रखिएगा। भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे कहाँ पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है असम में। याद रखिएगा। भारत के सबसे पहले लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ये हुआ है असम में। दक्षिण भारत की पहली रेल कहाँ शुरू हुई है? किसान रेल कहाँ हुई है? अनंतपुर में। और उत्तर भारत में महाराष्ट्र से बिहार तक। याद रखिएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।